तीसरा ब्लाइंड स्पॉट एन आउट ऑफ कंट्रोल ईगो है, माने अहंकार से भरपूर जीवन। लेखक आगे कहते हैं तीसरी बड़ी ब्लाइंड स्पॉट अहंकार है। अहंकारी लीडर्स सोचते हैं उसे सब कुछ पता है, इसलिए उन्हें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक बार की बात है, एक बच्चे को महात्मा गांधी जी के पास लाया गया और माता पिता ने गांधी जी से कहा, गांधी जी, हमारे बच्चे को चीनी खाने की आदत है और देखिए ना, इसके दांत भी सड़ते जा रहे हैं। कृपया आप इसे कहें कि ये चीनी खाना बंद कर दे। गांधी जी ने सीधे बच्चे से बात करने के बजाय उसके माता पिता से कहा, ठीक है, मैं इस बच्चे से ज़रूर बात करूँगा, लेकिन अभी नहीं। बच्चे के माता पिता को उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ ही दिनों के बाद गांधी जी उस बच्चे से मिलते हैं और साधारण शब्दों में उसे कहते हैं, बेटा चीनी मत खा, नहीं तो तेरे दांत सड़ जाएंगे। फिर क्या था, इतना सुनने के बाद बच्चे के माता पिता ने क्रोधित होकर गांधी जी से कहा, इतनी सी बात कहने के लिए आपने इतना समय लगा दिया, अब कोई फ़ायदा नहीं, हमारे बच्चे का दांत तो कब का सड़ चुका है। माता पिता ने गांधी जी से पूछा, आखिर आपको यही बात कहना था तो पहले क्यों नहीं कहा? गांधी जी ने जवाब दिया, क्योंकि उन दिनों में मैं खुद अत्यधिक चीनी खाने की आदत से परेशान था, लेकिन अब मैंने चीनी खाना छोड़ दिया है तो इस बच्चे को भी अब मना कर सकता हूँ। आप समझ गए होंगे, बात यह है, दूसरों को सिखाने या उनकी अगुवाई करने से पहले अपने जीवन को सुधारना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में बात यह है, ज़्यादातर लीडर लीड तो करना चाहते हैं, लेकिन खुद के जीवन को नमूना के तौर पर प्रस्तुत नहीं कर पाते। लेकिन मज़ेदार बात यह है, उनमें से सभी ये चाहते हैं कि उनके साथ काम करने वाले बिल्कुल वैसा ही करें जैसा वे कहते हैं, न कि जैसा वे करते हैं। किसी भी चीज़ की अगुवाई करने के लिए सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात क्या होता है? इसका जवाब कई हो सकता है, लेकिन खुद की अगुवाई करना सर्वोपरि है। यानी आप अपने जीवन को किस प्रकार से चलाते हैं, उसी के अनुसार आपके आसपास की चीज़ें चलती हैं। है ना ये कमाल की बात? मतलब साफ है, यदि आप खुद की अगुवाई नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों की अगुवाई करने का सपना तो छोड़ ही दीजिए। व्हाट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट लीडरशिप नामक किताब में लेखक पहले चैप्टर में ही कहते हैं किस प्रकार से पहले खुद की अगुवाई की जा सकती है। लेखक आगे कहते हैं, हर लीडर के जीवन में ब्लाइंड स्पॉट्स यानी ऐसी खामियां जिसे खुद पता करना जितना मुश्किल होता है, उसका समाधान करना तो खुद के वश की बात तो खैर है ही नहीं। लेखक इन्हीं ब्लाइंड स्पॉट्स में से 4 कॉमन स्पॉट्स के बारे में आगे बात करते हैं, जिसे उसने इस किताब में प्राथमिकता दिया है। पहला ब्लाइंड स्पॉट अ सिंगुलर पर्सपेक्टिव है। बोले तो अपन का आइडिया सर्वोपरि। माने कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं, अपने विचारों को दूसरों पर थोपने के लिए आमादा रहते हैं। बातचीत किसी ने भी क्यों न शुरू की हो, उन्हें अपने पसंदीदा विषय के तरफ कन्वर्सेशन को ड्राइव करने में बहुत ही मज़ा आता है। जब कभी भी उन्हें बोलने का मौका मिले, वे उन्हीं घिसी पिटी बातों को दोहराएंगे, मानो वे अपने ही लिए रट्टू तोता की तरह दोहरा रहे हैं। ऐसे लीडर्स में खुद को सही साबित करने के लिए एड़ी चोटी करने की प्रवृत्ति को देखना आम बात है। लेकिन दूसरी तरफ इफ़ेक्टिव लीडर्स चीज़ों को कई एंगल से देखने का प्रयास लगातार करते हैं। दूसरा ब्लाइंड स्पॉट इनसिक्योरिटी है। मतलब वे खुद को असुरक्षित समझते हैं। ना 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 ना, दुश्मनों से नहीं, अपने ही लोगों से। है ना कमाल की बात? और असुरक्षा भी ऐसा, वे लगातार अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसे लीडर्स इस बात से परेशान होते हुए देखे जा सकते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। इस बात की भी उनको चिंता लगी रहती है, कहीं उनकी नासमझी की पोल पट्टी खुल न जाए। असुरक्षित लीडर्स दूसरों से कुछ पाने की ख्वाहिश तो खूब रखते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है, जितना वे देते हैं उसे ही ऊंट के मुंह में जीरा कहते हैं।
वे अपने साथ काम करने वाले अच्छे लोगों को सीमित रखने का भरपूर कोशिश करते हैं। और तो और दूसरों की वृद्धि उनसे देखा नहीं जाता, क्योंकि उन्हें लगता है यही लोग आगे चलकर आने वाले समय में चुनौती बन जाएंगे। इसलिए जलन के कारण दूसरों की सक्सेस पार्टी में एंजॉय करना तो मानो उनके लिए मटर छिलने जैसा बोरिंग काम है। उन्हें दूसरों को अप्रिशिएट करने के लिए दो अच्छे शब्द कहना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उन्हें लगता है यदि ऐसा किया तो मानो खुद का महत्व घट जाएगा। यूँ तो इनसिक्योरिटी ब्लाइंड स्पॉट में छुपा रहता है, जिसे लीडर्स खुद देख नहीं पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये इनसिक्योरिटी ब्लाइंड स्पॉट बनकर आपके लाइफ की गड्डी में ड्राइविंग सीट पर विराजमान तो नहीं है? इसे पता करने के लिए इन सवालों का जवाब दें। क्या आपको लगता है कि आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, या क्या दूसरों को क्रेडिट देने में आपको तकलीफ होती है? क्या आप अपने अवधि को बचाए रखने के लिए अपने स्टाफ से बात छुपाते हैं? क्या आप अपने स्टाफ को दूसरे अच्छे लीडर से इसलिए दूर रखते हैं क्योंकि आपको लगता है वे आपको छोड़ के चले जाएंगे? क्या आप दूसरों की तरक्की से डरते हैं? तीसरा ब्लाइंड स्पॉट एन आउट ऑफ कंट्रोल ईगो है, माने अहंकार से भरपूर जीवन। लेखक आगे कहते हैं तीसरी बड़ी ब्लाइंड स्पॉट अहंकार है। अहंकारी लीडर्स सोचते हैं उसे सब कुछ पता है, इसलिए उन्हें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें लगता है दूसरे लोग कितनों कुछ कर लें, लेकिन उनकी बराबरी करना किसी के वश की बात नहीं है। और इंटरेस्टिंगली ऐसे लीडर्स सोचते हैं कि रूल्स उन पर लागू नहीं होता है। अहंकारी लीडर्स अक्सर जिद्दी और क्लोज्ड माइंडेड होते हैं। वास्तव में दूसरों की पहुंच से ये कोसों दूर रहते हैं। यदि कुछ गलत हो जाए तो दोष लगाने के लिए उन्हें कोई न कोई मिल ही जाता है। दूसरों के बारे में बात न करना ही उनमें एकमात्र सकारात्मक बात है, और वो भी इसलिए क्योंकि वे दूसरों के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। तो चलिए और एक जांच हो ही जाए। इन सवालों का जवाब तलाशते हैं। क्या आपको लगता है कि आपका कोई विकल्प नहीं है, या आपके जैसा काम दूसरे लोग तो कर ही नहीं सकते? क्या आप ऐसा सोचते हैं कुछ गलत हो जाए तो दूसरों को ब्लेम करना आसान है? क्या आप दूसरों के आइडिया को मान्यता नहीं देते हैं? क्या आपको लगता है आपका काम दूसरों से हमेशा बेहतर रहता है? यदि आप इन सवालों का जवाब हाँ में देते हैं, इसे नज़रअंदाज न करें, क्योंकि अहंकारी लीडर्स दूसरों के इनपुट को सुनते ही नहीं हैं। अगर सुनते भी हैं तो बस खुद की। चौथा ब्लाइंड स्पॉट वीक कैरेक्टर है। चित्र तो आपने देख ही लिया है, अब चरित्र की बारी है। टैलेंट, अपॉर्चुनिटी और हार्डवर्क को लीडर की सफलता में मददगार माना जाता है। इनकी भूमिका बड़ी ज़रूर है, लेकिन उत्तम चरित्र का महत्व उससे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि कैरेक्टर ही इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। अब ये कैरेक्टर है क्या चीज़? प्रतिदिन के दिनचर्या में इंसान जो भी निर्णय लेता है उसका जड़ व्यक्तिगत वैल्यूज़ पर टिका रहता है, जहाँ से लगातार विचार उत्पन्न होकर शब्दों को जन्म देता है और ये शब्द कार्य में बदल जाता है। रिपीटेड कार्य जीवन शैली बन जाता है, जिसे इंसान का कैरेक्टर या पहचान कहा जाता है। चलिए इसकी भी खुद के जीवन में पड़ताल कर ही लेते हैं। क्या आप समय पर काम को पूरा नहीं कर पाते हैं? क्या आप 31 दिसंबर को हर साल निर्णय लेते हैं लेकिन अपने व्यवहार को बदल नहीं पाते? क्या दूसरों को खुश करने के लिए आप अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं? क्या आप टफ सिचुएशन से निकलने के लिए सच्चाई का गला घोंट देंगे? क्या आप आसान विकल्प चुनते हैं ये जानते हुए कि ये बेस्ट नहीं है? क्या दूसरों को आप पर भरोसा करना मुश्किल होता है? यदि आप इन सवालों में से किसी का जवाब हाँ में देते हैं तो यकीन मानिए आपके चरित्र को दुरुस्त करने का ये सही समय है। चलिए अब समाधान की भी बात कर ही लेते हैं। अपने लाइफ से इन ब्लाइंड स्पॉट्स को दूर करने के लिए 5 कार्य कर सकते हैं। पहला, मान लीजिए कि आपके लाइफ में ब्लाइंड स्पॉट्स हैं।
यदि आप कहें कि मेरे लाइफ में कोई ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं है, तो यही सोच आपकी ब्लाइंड स्पॉट है। दूसरा, जो आपको जानते हैं उनसे मदद लें अपनी ब्लाइंड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। यदि वे ईमानदार होंगे तो वे आपकी खामियों को चिन्हित करने में मददगार होंगे। तीसरा, मान के चलिए कि आप अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को खुद के बलबूते हटा नहीं सकते। हम में से हर एक को लाइफ में ब्लाइंड स्पॉट्स दूर करने के लिए किसी न किसी की मदद चाहिए ही। इसलिए अपने लाइफ में कुछ लोगों को सवाल करने का अधिकार ज़रूर दें। चौथा, अपने करीबियों के साथ अपनी कमजोरियों को बेहिचक साझा करें। जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे बातों को न छुपाएं। पांचवा, अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को दूर करने में मदद करने वाले समूह को तैयार करें। ऐसा ही करने से आप अपने ब्लाइंड स्पॉट्स यानी कमजोरियों को दूर करने में सक्षम होंगे। जब लाइफ का वैल्यूज़, थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस में अलाइनमेंट कंसिस्टेंटली देखी जाती है तो लीडर्स फोकस हो जाते हैं और उनका कैरेक्टर मजबूत हो जाता है। यही बात लीडर को खुद की अगुवाई करने और सक्सेसफुल होने के लिए मदद करता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। यदि वाकई ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।